Hello friends, welcome here with equation part 10. Here we are going to discuss how to find out value of Taylor series through various methods. So let's start with Taylor series part 1. So अगर हम टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कर रहे होंगे e पावर x के साथ में, सो एक्सपेंशन हमारा होता है 1 प्लस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल. सो इस तरह से हमारे टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होता है. हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं कितने भी टर्म्स तक के लिए. सो जब हम e पावर x का एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम 1 ले सकते हैं या 1 को 1 बाय 1 ले सकते हैं. देन अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए होगा सो नेक्स्ट टर्म के लिए हम सिंपली इसके जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है मीन्स जो पावर वाला पार्ट है इसको हम पावर का पार्ट बोलेंगे, इसको हम फैक्टोरियल का पार्ट बोलेंगे. सो इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारा नेक्स्ट टर्म का पावर पार्ट आ जाएगा. और जब हम फैक्टोरियल वाले पार्ट मीन्स डिनोमिनेटर वाले पार्ट में नेक्स्ट अपकमिंग का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. नेक्स्ट अपकमिंग मीन्स जैसे यहाँ पे 1 को हम 0 फैक्टोरियल से डिनोट कर सकते हैं. सो 0 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि इसका नेक्स्ट अपकमिंग जो है वो 1 का फैक्टोरियल होगा. सो इसके नेक्स्ट अपकमिंग से हम मल्टीप्लाई कर दें मीन्स 1 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा मीन्स सेकेंड टर्म मिल चुका है. और थर्ड टर्म के लिए हम इसी तरह से पावर पार्ट में x का मल्टीप्लाई करेंगे और जो फैक्टोरियल पार्ट है उसमें 1 फैक्टोरियल का नेक्स्ट अपकमिंग हमारा 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली x का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट अपकमिंग मीन्स 3 का मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली 4 वाले के लिए यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया. सो इस तरह से हमने पावर पार्ट को 1 लिया है, फैक्टोरियल पार्ट को भी 1 लिया है और पावर पार्ट को हम आगे बढ़ते बढ़ते x से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फैक्टोरियल पार्ट में उसके नेक्स्ट अपकमिंग से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. सो हमारा जो नया टर्म होगा वो आता चला जाएगा. सो यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. मान लो हमें x ई स्क्वायर का एक्सपेंशन करना हो तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले सकते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी हमारी और जितने टर्म्स तक लेना हो उतना हम यहाँ पे पास कर देंगे. मान लो कि हमें 5 टर्म तक लेना है तो हम यहाँ पे n-1 मीन्स एक कम के साथ में कॉलिंग कर रहे होंगे. सो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 1 है सो हम सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे 1 पास करेंगे, थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे 2 पास करेंगे. सो फिफ्थ टर्म के लिए हम यहाँ पर 4 तक पास कर रहे होंगे. जैसे अगर हमें e पावर x का एक्सपेंशन करना है फिफ्थ टर्म तक सो हमने एक्सपेंशन फंक्शन में x और 4 के साथ में वैल्यू पास कर दी है क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू वही देनी होती है जो कि फैक्टोरियल तक की वैल्यू होती है. सो इसके बाद इसने कॉलिंग किया. कॉलिंग करने के बाद में ये एक घटती हुई वैल्यू के साथ में कॉलिंग कर देगा n की, जबकि x की वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास. सो सिमिलरली x की वैल्यू सेम हुई और यहाँ पे घटती हुई वैल्यू के साथ में यानी 2 के साथ कॉलिंग किया. देन x, 1 के साथ सिमिलरली x, 0 के साथ में. और हमारा कंडीशन तभी फॉल्स हो जाएगा जब हमारे पास 1 आ जाएगा मीन्स हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हो जाएगा 0 फैक्टोरियल वाले टर्म की वैल्यू. तो जब वो टर्म की वैल्यू हमारे पास 1 मिल रही है सो हम क्या करेंगे. अब ये रिटर्निंग टाइम में एक काम करेगा. वो काम क्या होगा कि सम फंक्शन परफॉर्म करेगा, सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सम क्या करेगा इसकी पावर पार्ट में x का मल्टीप्लाई करेगा और जो इसका फैक्टोरियल पार्ट था उसमें नेक्स्ट अपकमिंग मीन्स 0 फैक्टोरियल मीन्स 0 का नेक्स्ट अपकमिंग जो कि 1 होता है उसका मल्टीप्लाई करके और वैल्यू को सम करेगा और अपने पेरेंट को पास कर देगा. सो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई 1 ये पूरी वैल्यू इसके पेरेंट को पास हो गई है. अब ये क्या करेगा, ये रिटर्निंग टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सम ऑपरेशन. इसमें क्या करेगा, इस वाली वैल्यू के साथ में जो भी इसके पास वैल्यू है उसमें पावर फंक्शन में या पावर पार्ट में x का मल्टीप्लाई कर रहा होगा और जो इसका फैक्टोरियल पार्ट है उसमें उसके नेक्स्ट अपकमिंग से मल्टीप्लाई करके और वैल्यू को उठा करके अपने पेरेंट को पास कर देगा. सो अब एक्सपोनेंट x, 2 के पास में जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ये पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है.
अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास पावर पार्ट है उस पर x का मल्टीप्लाई करेगा, और जो हमारे पास फैक्टोरियल पार्ट है उसमें उसके नेक्स्ट अपकमिंग मीन्स 2 का नेक्स्ट अपकमिंग 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, और जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसके साथ में सम करके अपने पेरेंट को पास कर देगा। मीन्स एक्सपोनेंट x,3 के पास में अब वैल्यू आ चुकी है 1 + x/1 + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल। ये पूरी की पूरी वैल्यू अब एक्सपोनेंट x,3 के पास में आ चुका है। अब ये क्या करेगा, ये सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किसके साथ में, इसके जो पावर पार्ट है, पावर पार्ट में x का मल्टीप्लाई करके, और जो फैक्टोरियल पार्ट है उसे 4 का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी सम करने के बाद में उसको वो अपने पेरेंट को पास कर देगा। सो यहाँ पे इसके पेरेंट के पास मीन्स एक्सपोनेंट x,4 के पार्ट में मीन्स इस वाले पार्ट में जो वैल्यू है वो है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल + x⁴/4 फैक्टोरियल, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू का समेशन हमारे इसके पास आ जाएगा, मीन्स एक्सपोनेंट x,4 के पास पे। अगर हमें और भी टर्म्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम सिंपली वही काम करेंगे, पावर पार्ट में x का मल्टीप्लाई करेंगे और जो फैक्टोरियल पार्ट है उसमें नेक्स्ट अपकमिंग का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे। सो इस तरह से हम मेथड 1 को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो अगर हमें एक्सपोनेंस चाहिए e⁵ का और 5th टर्म तक, सो उसके लिए मैंने फंक्शन कॉलिंग कर दी है एक्सपोनेंट 5,4 के साथ में। 5 यहाँ पे दिखा रहा है e⁵ वाले का 5, और 4 हमारा दिखा रहा है कि 5th टर्म तक के लिए हमें ये जाना होगा। तो इसके लिए जब इसने फंक्शन कॉल किया है तो फंक्शन कॉल में सबसे पहले x की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और n की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। इसका x5 और n4 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो हमारे स्टैक में अब पुश हो जाएगा। सो x5 और n4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो चुका है। देन अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में p की वैल्यू 1 असाइन कर दी और f की वैल्यू 1 असाइन कर दी है, और यहाँ पे स्टैटिक ले लिया। स्टैटिक मीन्स अब ये हमारा स्टैक होगा उसमें एक जगह ये बन जाएगा, उसमें वैल्यू लगातार चेंज होती चली जाएगी। और यहाँ पे मैंने r लिया है, देन यहाँ पे कंडीशन चेक हुई है, n की वैल्यू 4 है, 4 = 0, कंडीशन फॉल्स हो गया है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद में एल्स पार्ट में है, एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने एक्सपोनेंट फंक्शन को कॉल कर दिया है x की सेम वैल्यू के साथ में, मीन्स x की वैल्यू 5 के साथ में और n-1 मीन्स 4-1 यानी 3 के साथ में कॉलिंग कर दी है। कॉलिंग कर दी इसका मतलब ये हुआ कि x = 4 एंड n = 3 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो हमारे स्टैक में पुश हो चुका होगा। देन ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3 ये इसके पास आ चुका है। देन आफ्टर ये फिर से आया, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने x की सेम वैल्यू मीन्स 5 और n-1 के साथ में कॉलिंग कर देगा, मीन्स 5,2 के साथ में ये कॉलिंग कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5,2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, यानी x = 5 और n = 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन आफ्टर ये जब कॉलिंग करेगा तो कॉलिंग करने के बाद में n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है, सो ये यहाँ अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद में कंडीशन चेक होगा, 2 = 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में आने के बाद में ये फिर से एक्सपोनेंट फंक्शन को कॉल करेगा विद वैल्यू 5, 2-1 मीन्स 5,1 के साथ में। इसका मतलब ये होगा कि हमारे स्टैक के फंक्शन पार्ट में x = 5 और n = 1 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। देन यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में इसे x = 5 एंड n = 1 मिल चुका है, मीन्स x = 5 और n = 1 के साथ में एक्सपोनेंट फंक्शन में कॉल कर दिया है। कॉल करने के बाद में फिर अंदर आया, अंदर आने के बाद में इसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन हमारा 1 = 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने फिर से एक्सपोनेंट फंक्शन को कॉल कर दिया है विद वैल्यू 5, 1-1 मीन्स 0। सो 5, 0 के साथ में कॉलिंग कर दी। कॉलिंग कर दी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में
जो एक्सपोनेंट पार्ट होगा, जो हमारा फंक्शन पार्ट होगा, उसमें एक वैल्यू x इक्वल 5 एंड n इक्वल 0 का पुश हो जाएगा। देन आफ्टर 5,0 के साथ में ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद में कंडीशन चेक हुआ, 0 इक्वल 0 कंडीशन ट्रू हो गया। सो जब कभी भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा सो इसने रिटर्न कर दिया 1। जब रिटर्न कर दिया 1 सो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है 1 और इसका काम भी अब हमारा खत्म हो चुका है। इसका काम यही था कि वैल्यू को नहीं अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका एक काम बाकी है। वो काम ये है कि जो p था यानी जो पावर वाला पार्ट था उसमें वो x से मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे x हमारा है 5, सो पावर वाले पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देगा और जो हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट था उसमें n से मल्टीप्लाई कर देगा। जो फैक्टोरियल वाला पार्ट था, फैक्टोरियल वाले पार्ट में हमारा n क्या है, यहाँ पे n-1 की वैल्यू, n-1 की वैल्यू 0 है, सो n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। सो फैक्टोरियल वाले पार्ट में 1 से मल्टीप्लाई कर देगा और ये जो पूरी वैल्यू होगी ये रिटर्न कर देगा सम करने के बाद में। तो सम करने के बाद में जब ये पूरी की पूरी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसके बाद ये जो पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो जाएगा। देन आफ्टर जब रिटर्न कर दिया सो इसके पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। सो इस वाले फंक्शन के पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इस वाले फंक्शन के पास भी अभी एक काम बाकी हुआ है। वो काम ये है कि जो पावर वाला पार्ट है उसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, जो पावर वाला पार्ट है उसमें x यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दे एंड जो हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि n-1 की वैल्यू क्या है 1, सो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। सो इसने इस वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और रिटर्न कर देगा सम करने के बाद में। सो इस पूरी की पूरी वैल्यू में ये वैल्यू सम करने के बाद में जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो जाएगा। देन एक्सपोनेंट 5,2 के पास में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है, मीन्स इनका सम पूरा हमारे पास आ चुका है। अब ये क्या करेगा, 5,2 वाला p में यानी पावर पार्ट में x से मल्टीप्लाई करेगा। सो पावर पार्ट में मीन्स 5 स्क्वायर में जब x यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होगा सो ये 5 क्यूब बन जाएगा। और ये क्या करेगा, जो हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट था फैक्टोरियल वाले पार्ट में n से मल्टीप्लाई कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा n-1 2 है सो n हमारा 3 आ जाएगा। सो इस वाले पार्ट में मीन्स 2 फैक्टोरियल में जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा सो ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। देन आफ्टर अब इसका काम खत्म हो चुका है, ये रिटर्न कर रहा होगा तो उसी टाइम में ये जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये पॉप आउट हो जाएगा। सो ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी हमारे पास पॉप आउट हो गया। सो अब एक्सपोनेंट को 5,3 के साथ में कॉलिंग कर रहा होगा। सो 5,3 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास x की वैल्यू 5 है और n-1 की वैल्यू 3 है। सो अब इसके पास एक काम बाकी हुआ है, काम ये है कि पावर फंक्शन में पावर पार्ट में x से मल्टीप्लाई कर रहा होगा। पावर पार्ट क्या है, हमारे पास 5 क्यूब है, तो इसमें जब x से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, x हमारा क्या है 5, सो ये हो जाएगा 5 का पावर 4। और जो हमारा यहाँ पे फंक्शन पार्ट है फैक्टोरियल पार्ट है उसमें n से मल्टीप्लाई कर रहा होगा। n यहाँ पे क्या है हमारा, क्योंकि n-1 3 है सो n हमारा 4 हो जाएगा। सो फैक्टोरियल वाले पार्ट में ये 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। देन आफ्टर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इनका जो समीशन होगा कि जब अपने पेरेंट के पास से कॉल कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, सो ये वैल्यू हमारी पॉप आउट हो जाएगी। मीन्स हमारा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड n=5 एंड n=3 वाला पॉप आउट हो चुका है। सो अब ये जो पूरी वैल्यू थी हमारे रूट पार्ट में यानी हमारे जो पेरेंट पार्ट था इन सभी का उसके पास आ चुका है। सो यहाँ पे अब x की वैल्यू 5 है और n-1 की जो वैल्यू है वो 4 है। सो अब क्या करेगा, अब ये पावर पार्ट में x से मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स जो पावर पार्ट था वो उसमें हमारा x से मल्टीप्लाई होगा। देन आफ्टर जो हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट था उसमें n से मल्टीप्लाई होगा। जो हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट था उसमें n, क्योंकि n-1 हमारा 4 है सो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो ये 4 फैक्टोरियल में 5 से मल्टीप्लाई कर देगा और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस पूरे वैल्यू के साथ में सम करके और फिर रिटर्न कर देगा।
तो जब ये पूरी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी तभी हमारा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था x इक्वल 5 एंड n इक्वल 4 वाला हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। क्योंकि हमारा स्टैक खाली हो चुका है, मीन्स पूरा हमारा स्टैक एम्प्टी है, सो अब ये क्या करेगा, ये वापस से मेन पार्ट में आएगा। मेन पार्ट में आने के बाद में ये सिंपली इस वाले पूरे के पूरे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस पूरे वैल्यू का जो आंसर होगा वो 64 होगा। सो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमारा फंक्शन 1 2 3 4 5 टाइम कॉल हुआ है और n की वैल्यू हमारे पास 4 थी, मीन्स एक तरह से अगर हमारे पास n है सो ये n+1 टाइम्स कॉल हो रहा है, मीन्स ऑर्डर ऑफ n के अकॉर्डिंग कॉल हो रहा है। और अगर हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड की बात कर रहे होते हैं सो 1 2 3 4 5 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बने फॉर n इक्वल 4 के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड है n+1 के ऑर्डर में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्पेस है वो भी ऑर्डर ऑफ n के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशंस की बात करें अगर हम, सो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ है, देन हमने यहाँ पर भी एक बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी एक बार मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई। सो हम एक चीज़ देख रहे होंगे, हमारे कंपाइलर को बार बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ रहा होगा, जो कि एक बहुत ही कठिन काम होता है कि एक ही ऑपरेशन को बार बार हमारा कंपाइलर कर रहा होगा। सो इससे हमारा टाइम जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा होगा। सो हम आगे देख रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशंस को कम कर दें जिससे हमारा टाइम है वो थोड़ा सा कम हो सके। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ टेलर सीरीज। थैंक यू।